आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग पर बातें कर रहे हैं और उसमें आरआरबी पर हमने पिछले क्लास में बातें की थी। रीजनल रूरल बैंक्स, उसके कुछ पार्ट्स और बच गए हैं जिन पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं जो बचे हुए पार्ट्स हैं। रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो अब देखिए, बैंकों को चलाने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो आइए देखें कि आरआरबी में कौन-कौन पैसे लगाते हैं, कौन-कौन और उनका कितना-कितना शेयर होता है। सबसे पहले बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट की जिस भी स्टेट के गांव में ये रीजनल रूरल बैंक खुली है, वो स्टेट, और साथ में एंड द स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज्ड बैंक, और साथ में जो, अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक अगर खुली है किसी रीजन में, किसी गांव में, तो किसी न किसी बड़े बैंक की एक शाखा खुली होगी। ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप में कोई अलग सा बैंक है, ऐसा नहीं, कोई ना कोई बैंक होता है और वो अपनी एक ब्रांच खोलता है वहां पर, तो उसे स्पॉन्सर स्पॉन्सर करने वाला बैंक कहते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक्स उसमें होते हैं, जो कि नेशनलाइज मतलब समझ लीजिए कि सरकारी बैंक एक तरीके से। तो जो स्पॉन्सरिंग बैंक हैं, तो ये तीनों जो हैं contribute the share capital of the RRBs in the proportion of 50%, 15% and 35% respectively। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो 15% देती है, और जो स्पॉन्सरिंग बैंक होते हैं वो 35% शेयर कैपिटल मतलब मनी लगाती है आरआरबी में। तो ये शेयर है आरआरबी में, अलग अलग शेयर होल्डर्स का, पार्ट्स का। आरआरबी को लेकर कुछ नए डिसीजंस लिए गए। आइए जानते हैं कि वो डिसीजंस क्या हैं। अब देखिए, समय के साथ बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर टाइम की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, अपनी अपनी कंडीशंस होती है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय देखिए, हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल से निकल के आए थे। अंग्रेज ने सब कुछ लूट लिया था, तो उस समय काफ़ी गरीबी की स्थिति थी, लोगों के लिए के पास खाने की कमी थी, नौकरियां नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उस हिसाब से फैसले लिए गए 5 ईयर प्लान्स में कि खेती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लोगों को खाने को मिल सकेगा, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उनको रोजगार मिल सकेगा। तो उस तरह से प्लानिंग की गई। तो मतलब कि समय के साथ उसकी ज़रूरत, आज ज़रूरत कुछ और है। उस समय खाने तक की कमी थी, अब है लोगों के पास काफ़ी कुछ खाने को है, तो वो थोड़ा सा एजुकेशन पर खर्च कर लेते हैं, हेल्थ पर खर्च कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइफ अच्छी होती है तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बदल रही है, उस हिसाब से चीज़ों की डिमांड भी बदल रही है और उस हिसाब से चीज़ें हो रही। उसी तरह जब आरआरबी शुरुआत में ओपन की गई थी, तो उस समय के कंडीशंस के हिसाब से ओपन की गई थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली, कुछ उठापटक हुई, नए नए डिमांड्स आए, तो उस हिसाब से जो है कुछ नए फैसले लिए गए इसके लिए। तो आइए देखें वो नए फैसले क्या है। ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेशनल लोन्स अबॉलिश्ड। आपसे मैंने कहा था, जब हमने बात की ड्यूटीज पर इसी आरआरबी में पिछले क्लास में, तो इनका काम क्या था कि इनको रूरल मासेस को, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको कंसेशन पर मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करना है। लेकिन नए फैसले में क्या किया गया कि वो जो कंसेशन पे लोन इनको देना था उसको हटा दिया गया। ये वाला जो ऑब्लिगेशन था कि आपको देना पड़ेगा, उसे हटा दिया गया। अब आप सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करता है। अब देखिए, जब खोला गया तो इसका पर्पस यही था कि लोगों की मदद करनी है, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं, बैकवर्ड पीपल, उनकी मदद करनी।
लेकिन बैंकों को चलने के लिए अपनी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ प्रॉफ़िट की ज़रूरत होती है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा कंसेशन देने लगेंगे, तो होता क्या है कि प्रॉफ़िट कुछ नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत हो भी रही है, तो उससे काम नहीं चल रहा है। प्लस अगर मान लीजिए काम भी चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद चुकाया भी नहीं जाता है। कई लोग नहीं चुका पाते, तो उसमें लॉस में भी बैंक चली जाती है। तो धीरे-धीरे क्या फ़ील होने लगा कि लॉसेस हो रहे हैं, अगर इस तरीके से चलते रहेंगे, तो ये आरआरबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो फिर जो है, इस चीज़ को कंसेशन पे लोन देने की बातों को हटा दिया गया एंड द आरआरबीज़ स्टार्टेड चार्जिंग कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन इट्स लैंडिंग्स। और अब आरआरबी क्या करती है कि कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पर, जैसे कि और लोग चार्ज करते हैं, उस हिसाब से अब वो अपने लैंडिंग्स पर चार्ज कर सकती है। ऐसा नया फैसला किया गया। अब आप सोचेंगे तब इसका फ़ायदा क्या हुआ? जब ये भी कमर्शियली काम करेगी, प्रॉफ़िट के लिए काम करेगी, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए और बैंक्स जितना कमर्शियली अर्बन एरियाज़ में चार्ज करती है, रॉयल लोगों से चार्ज करती है, उसके मुकाबले थोड़ा-सा कम होगा, कि कम से कम उस एरिया में जो है, कम से कम ये लॉस में तो ना चले जाएँ। तो एरिया के हिसाब से फिर भी एज़ कम्पेयर टू थोड़ा कम होगा, तो कमर्शियल चार्ज तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कम। टारगेट क्लाइंटेल जैसे कि रूरल मासेस, वीकर सेक्शंस वाज सेट फ्री नाउ टू लैंड टू एनीबॉडी। पहले क्या था कि आरआरबी से ये कहा जाता था कि आपको अपने ड्यूटी के अंतर्गत जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग हैं, सिर्फ उन्हीं को लोन देना है। लेकिन अब जो है ये चीज को हटा दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप उन्हीं को ले लोन दें। आप चाहें तो किसी और को भी लोन दे सकते हैं, किसी कमर्शियल आदमी को, बड़े आदमी को, या और आप जिसको चाहें उसको लोन दे सकते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि प्रॉफ़िट मेकिंग हो सकती है। तो फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में उठेगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ? ये तो जिस काम के लिए खोला गया था, वैसा काम तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये भी तो दूसरों की तरह व्यापार करने में लग गया है। अब देखिए, कई बार होता क्या है पीछे की बातों में कि अब मान लीजिए बैंक लॉस में तो नहीं चल सकते। अगर लॉस में गए तब तो पूरा तरीके से बंटाधार हो जाएगा, बैंड बज जाएगा। चलेंगे कैसे भैया? लाठी लेके तो कितना देर चल पाएँगे? बैसाखी के सहारे कितना दिन चल पाएँगे? तो अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फैसला लिया गया कि ऐसा करते हैं, आप उन लोगों को भी दीजिए जो कमर्शियली, जिनसे आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जो देने में सक्षम हैं। एक तरफ से कमाइए और थोड़ा बहुत उसमें से जो गरीब तबके हैं, उन्हें भी ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल ही मत दीजिए उनको। ये बातें कहीं नहीं कही गई हैं कि आपको देना ही नहीं है उनको, जो गरीब तबके के हैं, कमज़ोर तबके के हैं। आप चाहें तो किसी और को भी दे सकते हैं, ये कहा जाता है। तो एक तरफ अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है या प्रॉफ़िट कम हो रही है, तो दूसरी तरफ से प्रॉफ़िट कमा लिया, तो बैलेंस हो गई चीज़ें। तो सर्वाइवल के लिए, कि सर्वाइव कर सकें, ये डिसीज़न्स ज़रूरी हो गए थे। तो ये आरआरबी से संबंधित कुछ और नई बातें थी। अब आरआरबी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।